रक्षक कृपा विधान, हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। नारायण हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हमारे भागवत का तीसरा दिन है। चलो जी, नहा लिए हैं हम और गाइस अब चलते हैं पूजा में, बैठते हैं। बोलो राधे राधे। पूजा की तैयारी हुई है। राधे राधे। जी पूजा स्टार्ट होगी। बोले सदगुरु भगवान की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री राधे सरकार की जय। हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभाजस्वे पुण्यकाक्षं सदायभ्यन्तर शुचि पुण्यकाक्षर 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 पुनातु मां ओम ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः दाशमुनिभ्याय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः हस्तो वृक्षाय ओम श्री केशवाय नमः। स्वस्ति न होगा विश्वेरा स्वस्ति नस्ता हरिष्ठनेमि स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु। ओम आदित्यावसुरुद्रविश्वेदेवाः मरुतः कृतं ते प्रयच्छन्तु तरुकामार्थसिद्धये। स्वरूप स्नान अलग और पुनः पंचामृत से स्नान अलग, क्योंकि सिंदूर हो चाहे रोली हो चाहे चंदन हो, यदि हम इसको अंदर ले जाएंगे तो हमारे गले में दिक्कत आ जाएगी, ऐसा भाव आता है। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सर्वोऽनिमं सर्वतस्पृपातिष्ठत् सांगोलम् वरकैवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च वाप्यं अमृतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। नितावानस्य महिमा तो पंचामृत की भोले बाबा का बिल्कुल अलग होना चाहिए, उसको किया नहीं जाता। तो अलग कर दो ये तो अलग हो गया ना, इसी में कर दो, इसमें करा दो, इसमें करो। सारे राम जी का जो पंचामृत केवल रखना है प्रसाद। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिकं सर्वतस्पृपातिष्ठत् सांगुलं पुरुषैवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च वाप्यं भूतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। तावानशमय मातरो जायाचिपुरकापादस्य स्वभूतानि तद्वादशामृतं देवतर्वादोषुत्परकापादोषिहावत्मना ततो विपुंविप्लामं शासनासनेयवि ततो राजजात विराजोतु पूर्वकस्य जातो वसुस्ताचक्रे वायव्यानारण्यं व्याचरे तस्मात् सर्वसर्वसामान्य जगजरे छन्दोमुषे तस्मात् स्वाजास्ते केचो भयादृगाभोजये तस्मात् जातयावयः तम यज्ञं वैकुलक्षं पुरखं जातमग्रतादेन देवाजन्तु साध्याहारगयशे पुरखं गजधोगद्धाविकल्पमुखं क्रमशासित्यं भावक्योपादा उच्यते। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतौ तदस्य वैश्यवद्गङ्गो सोद्रोजाक्षन्मांसो जातः
चक्षुः सूर्यस्रोताराशिमं सुखादनिरयातनाभ्यासे चन्द्रज्ञो शीर्षो देवसमृता भगवान् पुरुषः स्तोत्रात् तथा लोकान् स्वरूप का स्नान अलग कराएंगे, बाकी फिर ना पूरा इसमें करा देंगे। अच्छा ये दे खाली वहाँ है। ये महादेव जी है। नहीं दूसरा लग रहा है रावण ने कैलाश उठाया वहीं महादेव धर्म देश पर श्री शाम को एक दोनों और तो इसमें दोनों है ना लाइए चंदन लाइए सुंदर भाव से श्रृंगार नहीं पहले वो तो वो करा दिया तो इसमें डुबा दो। तुलसी डाल एकदम खास दिखाई दे रही है मुझे बता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय शिव भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय शिव जगदेश्वराय शिव जगदेश्वराय शिव जगदेश्वराय शिव जगदेश्वराय शिव कामेश्वराय शिव कामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव कामेश्वराय शिव कामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव आशीश्वराय शिव आशीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव आशीश्वराय शिव आशीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति भज गौरी श्याम भज गौरी श्याम गौरी श्याम भज मंद मते भज गौरी श्याम भज गौरी श्याम गौरी श्याम भज मंद मते भज गोविंदम गोविंदम
मंदमते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गौरीशं भज गौरी गौरीशं भज मंदमते भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते करारविन्देन परारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वदशवकृशपुटेशयानं वरमुकुन्दं मनसा स्मरामि भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते भज गोविंदं मूढ़मते तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे लग प्यारा सदूरा दिलदार सांवरे हो लगी प्यारा सदूरा दिलदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे श्याम रे श्याम रे श्याम रे श्याम रे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे बोलिए सारे राम भगवान की जय। सब आरती के लिए सब खड़े हो चुके हैं, अब आरती गई है। ओम चंद्रमान सूर्यादशो सूर्यो जायत सौकार शतन सुखालग्नि रजायत अधर धर मुरली
प्रचोदया हरि ओम दासरथाय विद्महे अवधनाथाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुतः प्रचोदयात् हरि ओम कुलवर्धनाय विद्महे वंशविस्ताराय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् श्रीवन्दकारकुलचम्बकपादलांजलि पुन्नागजातकरवीरजसालपुष्पै वीर्वाप्तवालतुलसीतलमञ्जरीभिः वाङ्मोदयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्ग्रहाणं परमेश्वर ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे धर्म की अधर्म का प्राणियों में सनातन धर्म की गौ माता की आगे संस्कृति की भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती फते हर हर महादेव रिद हर 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 महादेव दरबार की जय। राधे कृष्णा एक राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे पाहि राम तमय पाहि गोसाई भोगल जय हो जय हो। सो गाइस अब भागवत स्टार्ट होगी। टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, 2:30 बज गया। अब पूजा श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राजधरण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री तुलसा राम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री राधे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे अकाल करुणावरमालय भक्तवांछा कल्पतरो तरित विनंद पीताम्बरधारी श्री कृष्ण भगवान की वर्णमयी परत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे कि पंचम वेद माना जाता है, प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली कृपा पुण्य, उसी श्रीमद् भागवत कथा का हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। जन्मांतरे कृते पुण्यम तदा भागवतम लवे, जब हमारे पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होते एकत्रित होते हैं, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। आइए उसी पुण्य का हम श्रवण करते हैं, अपने हृदय को
भगवत कीर्तन के द्वारा, चिंतन के द्वारा निर्मल करते हुए कथा की ओर अग्रसर होते हैं। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद को प्यारो 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 नंद लाला, बाबा को प्यारो नंद लाला, बाबा को प्यारो नंद लाला, भगतन को सहारो नंद लाला, भगतन को सहारो नंद लाला, वो तो ब्रज रखवारो नंद लाला, वो तो ब्रज रखवारो नंद लाला, यशोदा को दुलारो नंद लाला, यशोदा को दुलारो नंद लाला, राधा को प्यारो नंद लाला, राधा को प्यारो नंद लाला, जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, बोले नंद के लाला की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शारदे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयो। हमारे परमात्मा का जो भाव है, जिसका न आदि है न अंत है न मध्य है, निराकार से लेकर के साकार तक, सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक, निर्गुण सगुण अद्वैत द्वैतम परपूर्ण जो भाव है ब्रह्मांड का, चराचर के जो स्वामी हैं परम पिता श्री कृष्ण हैं। उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण सत्यम परम धीमहि, वो ही सत्य है संसार में, और कोई सत्य नहीं है। और सत्य को जो श्रवण करता है, सत्य का जो संग करता है, वह भी सत्य बन करके तैयार हो जाता है। और जो केवल संसार में ही क्रियान्वित है, संसार कैसा है, जगत मिथ्या झूठा है। अब झूठे के साथ में रहोगे तो कैसे बनोगे, झूठे बनोगे, और सत्य के साथ में रहोगे तो सत्य बनोगे। तो इसलिए हमें सत्य का साथ देना है, क्योंकि धर्म किससे जुड़ा हुआ है, सत्य के साथ में जुड़ा हुआ है। परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन कराया कि हमारे परमात्मा है कैसे। पंच महाभूत आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि, पंच तन्मात्राएं रस रूप शब्द गंध स्पर्श दशांगुलम्मा। इसका तात्पर्य है उस विराट स्वरूप के हजारों तो उसरे हैं, हजारों कान हैं, हजारों नेत्र हैं, जिनसे वह सबको देखता है,
सबकी सुनता है और सबको सद्बुद्धि प्रदान करता है। ऐसे विराट भगवान वासुदेवम जगत्सर्वम, परमात्मा वासुदेव के अंदर ही संपूर्ण जगत व्याप्त है, उनके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। भगवान की जो तलवा है वो पाताल लोक है, परमात्मा की जो वेदी है वो महातल है। इसी तरह से अंग प्रत्यंग से अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल ये अधालोक बनकर के तैयार हुए। अंतरिक्ष से भूम भुवः स्वः वः जनः तपः सत्यम, हमारे यहाँ पर ऊर्ध्व लोक बनकर के तैयार हुए। ऊर्ध्व और अध 7 और 7 यानी 14 भुवन बनकर के तैयार हो गए। 7 दीप 9 खंड में सद्गुरु से बड़ा न कोई, ऐसा भाव लेकर के परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। यहाँ पर हमारे परमात्मा का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, हमें ये विचार करना है। सबसे पहले परमात्मा निराकार शिव, ये शिव कौन है? सभी तत्वों के निराकरण से शिव की उत्पत्ति हुई। यहाँ भी शिव जब भाव लिया निराकारता के द्वारा, इसी शिव निराकार से पंच तत्व प्राप्त हुए, जिनके द्वारा एक अंडज बनकर के तैयार हो गया। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। बच्चे को ना थोड़ा बाहर डिस्टर्ब तो आप देख तो रहे हो, पर विचार और ये समझने की बातें हैं जो हम बता रहे हैं ना अध्यात्म विषय। यदि आपसे कोई पूछने लग जाए कि आपके परमात्मा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप जान नहीं पाओगे उसका क्या था। तो हमारे सबसे पहले किसका भाव आया है? निराकार शिव का। निराकार शिव किसे कहते हैं? जिसे आप जल चढ़ाते हो। उनकी ना आंखें दिखाई देती हैं, ना नासिका दिखाई देती है, ना कोई कान दिखाई देते हैं, ना मुख दिखाई देता है। जिसका स्वरूप अंकित नहीं होता, स्वरूप दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या कह देते हैं? निराकार। भगवान निराकार शिव, ये क्या है? बोले बीज है। हमारे संसार की उत्पत्ति किससे हुई? बीज से हुई। तो यहाँ पर निराकार शिव क्या है? बीजाक्षर। हमारी आज भी जो प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं वो किससे होती हैं? बीजाक्षर से, क्योंकि उसमें प्राण डाला जाता है। यदि हमारी दुर्गा सरस्वती में भी तो ओम अं कम चं तम तम पम यम सम गिं दुम ऐं गिं हम शम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तिम कुरु कुरु, ये सब क्या है? सब बीजाक्षर है। यदि हम परमात्मा श्री कृष्ण के लिए भी ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, यदि हम महामृत्युंजय भी पढ़ रहे ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब क्या है? बीज है। हम शक्ति के लिए ओम ह्रीं, ये सब क्या है? बीज है। तो सबसे पहले किसका प्राकट्य भाव हुआ? बीज का हुआ। अब उस बीज के द्वारा कल्प वृक्ष यदि बनाना है तो उस बीज से स्वयं पंच तत्व भावित हुए अंडज के रूप में आए। उस अंडज को सुनने की इच्छा हुई, कान आए, सोचने की इच्छा हुई, वह बुद्धि भाव बनकर के तैयार हुआ, देखने की इच्छा हुई, नेत्र बन गए, सुनने की इच्छा हुई, नासिका आ गई, रसास्वादन करने की इच्छा हुई, रसना जिह्वा आ गई, कर्म करने की इच्छा हुई, हाथ आ गए, चलने की इच्छा हुई, पैर बन गए। यथा यथा इच्छा उस अंडज की हुई तथा तथा उनके अंग और गद्यंग बन करके तैयार हो गए। वह कल्प वृक्ष भाव माना जाता है। जैसे आप विचार कीजिए, आप कोई भी बीज यदि पृथ्वी के अंदर डालते हो
तो उसमें क्या देते हो? जल देते हो। पुनः जल का स्रोत होता है जल, मिट्टी और बीज। जब तीनों भाग मिल जाते हैं तो वह क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। तो जिस समय वो बीज रहता है, मान लो आम की गुठली हो, आम की गुठली से तुम कहो मुझे फल अर्थात आम चाहिए, दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आप उससे कहो कि मुझे लकड़ी चाहिए आम की, मुझे पत्ते भी चाहिए, मुझे तना भी चाहिए, मुझे फूल भी चाहिए, तो वह बीज नहीं दे पाएगा। वह कब दे पाएगा? जब 5 तत्व, 5 महाभूत उनको अपना तत्व प्रदान कर देंगे तो उसे कल्पवृक्ष बन करके तैयार होगा। वो कौन है? भगवान नारायण है। नारायण निराकार से किसकी उत्पत्ति हो गई? नारायण भगवान। जिसका घर यानी नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं घर को। इसका मतलब जल के अंदर जिसका घर हो उसका नाम नारायण है। नारायण नारायण कब वृक्ष के रूप में आ गए। अच्छा, उस जब वृक्ष बन जाता है तो वृक्ष के बाद में फिर वृक्ष से या पौधों से फिर क्या निकलता है? लास्ट में बीज ही निकलता है। इसका मतलब बीज से कल्पवृक्ष और कल्पवृक्ष से पुनः बीज बन करके तैयार हो जाता है। बीज से कल्पवृक्ष और कल्पवृक्ष से बीज। इसी तरह से संपूर्ण हमारी सृष्टि चली हुई है। इसका मतलब है शिव से नारायण और नारायण से शिव, शिव से नारायण और नारायण से शिव एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हरि और हर का जोड़ा है। एक दूसरे का नाम लिए बिना आनंद नहीं आता है। यह सृष्टि का निरूपण हुआ। जब नारायण भगवान हुए तो नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला। उस कमल के हजारों पंखुड़ियां हैं। हजारों पंखुड़ियों में से उसी पराग तत्व के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से कहा गया कि जाओ सृष्टि करो, और सृष्टि तो करे परंतु पहले जन्मदाता को तो देखो। जन्मदाता को दर्शन करने के लिए कमल नाल के अंदर प्रवेश किया, परंतु उस कमल नाल का तो कहीं और छोर ही दिखाई न दिया। पुनः ब्रह्मा जी बैठ गए। एक शब्द सुना जल के अंदर से, तब जब कोई जल नीचे गिरता है तो उसकी आवाज क्या होती है? टक टक। टकारे से टकारे करते। यहां पर उसी भाव को तप के रूप में ब्रह्मा जी ने पूर्ण तपस्या की। किसकी की? क्योंकि सबसे पहले तो उस सृष्टि के अंदर से घोर नाद हुआ जिसका नाम है ओम। ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। उसी ओम का उच्चारण जब किया तो यहां पर भाव आता है, ब्रह्मा जी को आज्ञा दी गई कि आप सृष्टि करो। बोले ठीक है प्रभु। अब उस सृष्टि में सबसे पहले उन्होंने अपने मन से मानस पुत्र उत्पन्न किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने अकेले। मानस पुत्र कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मानस पुत्रों से कहा कि जाओ सृष्टि करो। बोले प्रभु हम सृष्टि नहीं करेंगे, हमें तो केवल उस ओम का यानी परमात्मा का भजन करना है और किसी का भजन नहीं करना। चलिए पुनः यहाँ पर भाव ले रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं करूं तो करूं क्या? तो भाव आता है, इन्होंने अपने क्रोध को एकत्रित किया। अब जब किसी का कोई काम नहीं बनता है तो उसे क्या आता है? क्रोध आता है। और वह क्रोध आता कहां पर? भ्रमति पर, यानी भ्रमति के भी होने लग जाती है। तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, ब्रह्मा जी की भ्रमति देरी हुई तो
तो धरती में से एक क्रोध का तेज पुंज निकला और जैसे निकला पृथ्वी पर वह रुदन करने लगा। तो तस्मात् कारणात् रोदसी रे रुद्र, आप क्यों रो रहे हो? यदि आप रो रहे हो तो इसका मतलब आपका नाम रुद्र हो जाए। रुद्र बोलिए रुद्र भगवान की जय। इसका मतलब है निराकार शिव से नारायण, नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से आज स्वयं शिव शंकर रूप में साकार रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से हुए जय शिव। यहाँ पर इनसे कहा जाओ सृष्टि करो, ठीक है प्रभु। पता है क्या क्या बोले बाबा ने? जितने भी छिपकली, गुहेरा, सांप, कातर, बिच्छू, जितने भी जहरीले जीव जंतु है ना, उनकी उत्पत्ति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले तो उत्पत्ति कर रहे हो या सृष्टि के भक्षण का उपाय कर रहे? अपनी सृष्टि को बंद करो। बोले बाबा ने अपनी सृष्टि को वहीं पर विश्राम दिया, परमात्मा के नाम में लग गए। तो यहाँ पर जिस समय ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, परमात्मा जल के अंदर शयन कर रहे हैं अपने शेष भाव में, तो वहां पर भगवान के कान के मैल के द्वारा दो राक्षस प्रकट हुए। नारायण के कान के मैल से दो राक्षस, जिनका नाम है मधु और कैटभ। जब मधु कैटभ उत्पन्न हुए तो सामने दृष्टि किस पर पड़ी? ब्रह्मा जी पर। ब्रह्मा जी पर सृष्टि पड़ते ही, दृष्टि पड़ते ही आज यहाँ विचार कर रहे हैं कौन मधु कैटभ के ब्रह्मा जी का भक्षण करे। अगर ब्रह्मा जी की ओर देखा भक्षण करने के लिए तो पता है भगवान यहाँ शयन कर रहे हैं। और शयन जब होता है तो वो इन मधु कैटभों को, राक्षसों को मारे तो मारे कैसे? तो परमात्मा के जो निद्रा रूपी शक्ति है, उन्होंने अपना प्राकट्य धार लिया और प्राकट्य लेते ही उनके अष्टभुजा परिपूर्ण हो गई। वो अष्टभुजा धारी कोई और नहीं, स्वयं दुर्गा महारानी है। दुर्गा महारानी, बोलिए दुर्गा महारानी की। भगवान की निद्रा रूपी शक्ति है दुर्गा मैया। उन्होंने उसी समय देरी नहीं लगाई, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। मधु कैटभ का प्राणांत कर दिया। प्राणांत करने के बाद में स्वयं ब्रह्मा जी को अभयदान दे दिया। आगे चल करके इन्हीं ब्रह्मा जी से कहा कि पुनः सृष्टि करो। बोले ठीक है, इसका उपाय मैं क्रोध में अपने शरीर को ही फाड़ देता हूं। ऐसा भाव लेकर के ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग कर दिए। उल्टे भाग से स्त्री प्रकट हुई और सीधे दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ। जो पुरुष है उसका नाम है स्वयंभू मनु, और वाम भाग से हुई शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ताते भई नर सृष्टि अनुपा। इसलिए आज भी वाम भाग ही स्त्री को रखा जाता है, उल्टे हाथ में रखा जाता है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है किससे हुई है? ब्रह्मा जी के वाम भाग से हुई है। भाव लिया जाता है। पुनः इनके द्वारा 5 संतानें उत्पन्न हुई। 3 तो पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, देवहूति, आकृति और प्रसूति। 3 पुत्रियां हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र हुए। यहां पर ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। अपनी गोद से स्वयं नारद बाबा को प्रकट किया। इन्होंने अपने हृदय से धर्म को प्रकट किया, पीठ भाग से अधर्म को प्रकट किया। आप जब मंदिर में जाते हो
तो आप बांके बिहारी में ही मानो कौन कौन गए बांके बिहारी? सब गए। तो बांके बिहारी का जब हम दर्शन करते हैं तो उसके बाद में परिक्रमा जब करते हैं पीछे हाथी का सा सूंड है, आप वहां पर मत्था टेकते हो, मत्था दीवार से लगाते हो, या वहां पर गऊ के गोबर के द्वारा सातिया आदि से मारते हो, तो वहां क्यों करते हो? उसका रीजन जानते हो? या केवल जिसने कर दिया फिर हमने भी कर दिया, भेड़ चाली तो ज्यादा कर रही है? जबकि हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। भगवान का जो हम दर्शन करते हैं तो उनके वक्षस्थल का दर्शन करते हैं, हमें धर्म प्राप्त होता है। और हम जब परिक्रमा करते हैं तो उनकी पीठ भाग उधर की तरफ है, तो हम क्या भाव लेते हैं कि धर्म की तो जय हो और अधर्म का नाश हो। प्रणाम करते हुए परमात्मा से ये विनती करनी चाहिए, हे प्रभु आपके पृष्ठ भाग से अधर्म उत्पन्न हुआ है, हमारे अंदर भी जो अधर्म हो उसे आप दूरी करते कर दीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। क्योंकि हमारा जितना भी धर्म का भाव है वो सारा का सारा को वैज्ञानिक दृष्टि है। यहाँ पर देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया है। अब कर्दम ऋषि के साथ में जब किया, भाव लिया जाता है कि कर्दम ऋषि ने पहले ही कह दिया था अपनी पत्नी से कि पहले मुझे तपस्या करनी है, उसके बाद में ही गृहस्थ आश्रम में आऊंगा। बोले ठीक है प्रभु। घोर तपस्या की कर्दम ऋषि, इतनी घोर तपस्या की कि तपस्या में वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। उनके साथ में बैठी उनकी पत्नी को भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इधर एक दिन की बात है, परमात्मा ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि कोई नवीन सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने नवीन सृष्टि में 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, 10वां पुत्र नारद। ये परमात्मा आज सृष्टि का अनुक्रम बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई, जिनमें नारद बाबा जो कैसे हैं, नारायण नारायण नारायण, हर समय हर पल हर क्षण नारायण नाम उच्चारण करते हैं। तो जो मरीचि हैं उनके पुत्र हुए कश्यप जी महाराज। इन कश्यप के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। दिति के सारे दैत्य हैं और अदिति के सारे देवता हैं। तो यहाँ पर भाव आता है, एक दिन दिति ने कश्यप जी महाराज से विनती की कि प्रभु आज गृहस्थ का जो मनोरथ है मेरा पूरा कीजिए। यहाँ पर स्वयं कश्यप जी महाराज बोले, देवी संध्या समय है, दोनों वक्त मिल रहे हैं, इस समय पर गृहस्थ आश्रम का भोग अच्छा नहीं होता, आप क्रिया के भाव में जुड़ जाएगा। परंतु त्रियाहट जब देखा तो आज कश्यप ऋषि ने दिति का मनोरथ तो पूरा किया, परंतु साथ में श्राप दे दिया कि दिति तुमने अनुचित कार्य किया है उचित समय में, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो संतान है वो दुष्ट प्रकृति की हो जाए। इधर परमात्मा नारायण के 2 पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय। जय विजय को भी एक दिन लक्ष्मी मैया आई। जय विजय ने द्वारे पर ही उनको रोक दिया, तो हम अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, हमारे नारायण शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, तुम्हारा इतना साहस, पत्नी अपने पति के पास 24 घंटे कभी भी जा सकती है, तुम्हारा रोकने का साहस कैसे? पर कुछ नहीं कह पाई, सीधा नारायण भगवान से कहा। नारायण भगवान बोले, मैंने दंड तो दे दूंगा, पर संसार वाले कहेंगे अपने ही सेवकों को दंड दे दिया, उचित नहीं रहेगा, पर इनका जो किया हुआ कर्म है इनको दंड अवश्य मिलेगा। दंड दिलाने के लिए एक दिन की बात है,
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महर्षि भगवान नारायण से मिलने आए तो इनका थोड़ा और साहस बढ़ गया कि जब हमने लक्ष्मी जी को रोक दिया तो उनको कैसे नहीं रोक देंगे। जय विजय ने आज सनत कुमार जैसे चार मानस जो परम महर्षि परमहंस है उनको भी रोक दिया। देरी नहीं लगाई, आज संत कुमार जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुमने राक्षसी जैसी प्रवृत्ति रखी है तो संत को परमात्मा से मिलने के लिए रोका। संत और भगवंत का मिलन आज उसमें बाधक जो बने, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, एक जन्म नहीं 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। आज वो ही जय विजय श्रापित जब हुए तो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, त्रेता के अंदर में रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर युग के अंदर में वो ही शिशुपाल और दंतवक्र बने। 3 जन्मों का श्राप उनको मिला। यहाँ पर हिरण्याक्ष जो है चंचल मन है, इसने क्या किया कि पृथ्वी को लेकर के चला गया और समुद्र के अंदर चला गया। अगर पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि किस पर करेंगे। परंतु ये जो परमात्मा के ब्रह्मा जी के अंश से जो हो रहे हैं सारे, ये सब कहाँ है कि पृथ्वी नहीं है। तो बोले कि जो कमल है ना, कमल उसका इतना विशाल आकार है, उसी पर सारा सृजन हो रहा है अभी तक। यहाँ पर परमात्मा ने एक अपना अद्भुत स्वरूप धारण किया। उस हिरण्याक्ष ने क्या किया, उस पृथ्वी को ऐसी जगह जाकर के रख दिया मलमूत्रों के अंदर कि परमात्मा तो पावन है, ऐसी जगह पर आएंगे नहीं, और जब पृथ्वी नहीं जाएगी तो सृष्टि कैसे होगी। ऐसा जब आतंक मचाया, परमात्मा अपने भक्तों के लिए, अपनी सृष्टि के लिए, अपने देवताओं के लिए क्या स्वरूप धारण नहीं करते। आज परमात्मा ने अपना एक अद्भुत स्वरूप धारण कर लिया जिसका नाम है वाराह भगवान। वाराह किसको कहते हैं? सूकर को। और सूकर किसमें रहता है? गंदगी में रहता है। आज परमात्मा ने ऐसा स्वरूप धारण कर लिया। बोलो वाराह भगवान की। सूकर का रूप धारण करके अपने दंत के अग्रभाग पर पृथ्वी को उठा करके ला रहे हैं परमात्मा। उसी समय यहाँ पृथ्वी को भी थोड़ा अभिमान हुआ है कि मेरे लिए परमात्मा ने और सुंदर एक अवतार धारण किया, केवल मेरे लिए। परंतु परमात्मा विचार करते हैं कि यदि किसी भक्त के अंदर गर्भ अंकुर पैदा हो जाए तो परमात्मा उसे जल्दी फेंक निकालते हैं। परमात्मा ने उस गर्भ अंकुर को जैसे ही निकाला, अनेक पृथ्वियां दर्शन करा दी। पृथ्वी विचार करने लगी, मैं तो समझती थी मैं ही पृथ्वी हूँ अकेली, पर परमात्मा के पास में तो अनेक पृथ्वियां। गर्भ अंकुर जैसे ही निकला, भूमि का जो पुत्र है वही भौमासुर बन करके तैयार हो गया। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। बोले उसके लिए मेरे पास उपाय। बोले क्या? हमारे पास बंदूकें हैं ना, उनको तान करके बैठा जाना, जैसे आएंगे ना घोड़ा दबा देंगे, वो मर जाएंगे हमारे। चारों ने अपना अपना मन बना लिया। इस दृश्य को चेला देख रहा है, पीछे गुरुजी पेड़ के पीछे खड़े हुए हैं चेला को शिक्षा देने के लिए। जैसे मिठाई लेकर के आए, सामने देखा, थोड़ा दबा दिया, दोनों मारे गए। बोले भैया आप तो ऐसा कर। बोले जल्दी क्या है, उनके हाथ में मिठाई देखता है ना, पहले मिठाई खाएंगे उसके बाद में 2 हिस्से करेंगे। ऐसा सोच करके मिठाई लेकर के आए, ईंट पर बैठ करके मिठाई खा रहे हैं। एक इधर लुढ़क गया, एक उधर लुढ़क गया। ईंट वही की वही रही, कहीं तस से मस नहीं हुई, पर एक जन ने और 4 का प्राणांत करा दिया। अब तो चेला बोला गुरुजी त्रायमान रक्षा करो, मैं तो धन से हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये तो धन ऐसी है कि चलती ही नहीं, फिर भी 4 का खनन कर डालती है। गुरुजी रक्षा करो। गुरुजी पीछे से आए, बेटा आज वही भाव दे रहे हैं। कौन?
राजा रघुवर को, भरत जी महाराज तू कहता मेरे पास में धन, आज तक धन किसी का ना रहा, चाहे वो राजा हुआ चाहे वो कितना महाराजा हुआ, सबका धन यहीं पर पड़ा का पड़ा रह गया, सब के सब चले गए, पर किसी के हाथ में धन नहीं गया। धन केवल हमारा सदुपयोग है, उसके अलावा दूसरी कोई चीज है ही नहीं। बाकी वो ये बुद्धि को भ्रमित ही करता है और बुद्धि को पतन की ओर ले जाता है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जलभरत जी बोले तू कह रहा है ना मेरे पास में नारी है, स्त्री है, स्त्री का स्वरूप बताओ। ऐसे ही एक गुरुजी चेला से कहते बेटा विवाह मत कर लेना, क्योंकि जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने न खाया वो भी पछताया। जिसका नहीं होता उसको ये लगता क्यों नहीं हुआ, और जिसका हो गया वो कहता क्यों हुआ। तो इसका तात्पर्य है दोनों व्यवस्थाओं में ही आज गुरुजी कह रहे हैं विवाह मत करना, बोले ठीक है गुरुजी। अब वहां तो मान गया, पर एक दिन चेला गया गांव में चौकी मांगने के लिए, आटा मांगने के, तो चेला ने क्या देखा, एक घोड़ी पर दूल्हा बैठा हुआ है, बैंड बज रहे हैं, साथ ही नाच रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव हो रहा है। तो चेला बोला भैया ये सब क्या हो रहा है? बोले विवाह हो रहा है। विवाह? अरे ये वही विवाह जिसके लिए मेरे गुरुजी मना करते थे। अरे इसमें तो थोड़ा आनंद तो आता है। अब तो मन में भाव ले लिया मेरा विवाह होना चाहिए, गुरुजी से पहले तो मना कर दिया। अब उसी भाव को लेकर के गुरुजी के पास गए, गुरुजी बोले किसका ये अंकुर भी निकालना पड़ेगा। तो गुरुजी चेला को लेकर के जा रहे हैं, तो रास्ते में पता है क्या हुआ, एक पेड़, उस पेड़ के पास में कुआं, जिसने भी कुआं देखे हैं बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी उनकी बातें हुआ करती थी। तो उस वृक्ष की छाया कुआं तक जा रही है। तो गुरुजी तो लेट गए वृक्ष के नीचे ही। चेला थोड़ा फैसिलिटी वाला था, मेरे कपड़े गंदे ना हो जाएं, तो बोला कि मैं कुएं की बांटन पर ही लेट जाऊं। ऐसा सोच करके चेला जैसे कुएं की बांटन पर लेटा, पता है क्या हुआ, तो थोड़ी छाया थी, शीतल हवा चल रही थी, नींद आ गई। अब जो हम दिन में सोचते हैं वो हमारे सपने में भी आ जाता है। तो नींद में सपने में क्या सोच रहा है कि मेरा विवाह हो रहा है बड़े धूमधाम से, धूमधाम से विवाह हो गया, ठीक है, बहू लेके आ गए, पर बच्चे भी हुए। और जब 4 बच्चे खेलते हुए क्या सोच रहा है कि मैं पलंग पर हूं, पत्नी भोजन बना रही है, बच्चे बाहर से एक एक करके आ गए। तो जैसे एक आया उधम मचा करके, तो कह रहा है कि ये कहां से आया, बोले उधम मचाने चला जाएगा, इसलिए आप अपने पास में लेटा दीजिए। साहब जी को ऐसा लग रहा है जैसे मैं पेड़ पर लेटा हुआ। तो एक बच्चे को लेटाने के लिए थोड़ी जगह तो करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा सरका, इतने में दूसरा आ गया, बोले दूसरे के लिए भी जगह बना लो, थोड़ा और सरका। तीसरा आया, थोड़ी जगह बनाई और थोड़ा सा सरका। जैसे ही चौथा आया उसके लिए जगह बनाई तो कुएं में गिर पड़ा। जैसे ही कुएं देखेगा गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, बेटा क्या हुआ, गुरुजी कृपा करो, अभी तो आई नहीं है, बिना आए मुझे कुएं में धक्का दे दिया, तो आने पर मेरी क्या दशा करेगी, गुरुजी बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। आज समझ में आ गया, आज यहाँ पर सुंदर भाव दर्शन करा दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आज राजा रघुवर को समझा दिया, भरत जी महाराज ने सुनो, नार नहीं नौरंगी है, नौरंग नहीं सौरंगी है। उसी स्त्री ने बलशाली बनकर के, दही बनकर के, वीर भावी बनकर के संसार की रक्षा भी की है। और हमारा शास्त्र भी कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, आदर होता है, वहां देवता निवास करते हैं। और शास्त्र में एक बात और भी लिख दी है, क्या, जब मंदोदरी रावण को समझा रही है कि आप ऐसा मत करो, सीता जी राम जी को दे दो, तो रावण जी बोले कि वो स्त्री मुझे समझा रही है जिसके अंदर 8 अवगुण सदा रहते हैं। रावण कह रही है अवगुण 8 सदा गुण रहे,
सदा का मतलब हर समय विराजमान है। बताइए कौन कौन से? साहस। स्त्री यदि कोई लड़ाई झगड़ा घर में हो जाए, पहले ये ज्यादा थे, तो रात में चाहे कुआं में जलना पड़ जाए, चाहे पोखर में जाना पड़ जाए, फिर उसे डर नहीं लगता था और अपने शरीर को पूरा कर दिया करते थे। ऐसा सुना ना? इसका मतलब साहस भी बहुत है। उसके बाद में अंगत झूठ। स्त्री से तुमने यदि कोई गोपनीय बात हो अपनी स्त्री को बता दिया ना, कहा कि किसी को मत बताना, ये तो संभव है। यदि बता दिया तो वो उस समय कह देगी ना मैं किसी को नहीं बताऊंगी, परंतु वो अपनी माँ को बताए, चाहे बहन को बताए, चाहे किसी को बताए, फिर उससे यह बताएगी तो किसी से कहना मत। उसी तरह से पूरे मोहल्ले से लेकर के सारी रिश्तेदारियों में वो बात फैल जाएगी। अंदर झूठ बोलती है। साहस अंदर चपलता यानी चंचलता। यदि घर के काम के लिए कह दिया जाए तो मेरे यहाँ दर्द है कि वहां दर्द है, ये बात है और वो बात है, 36 के आंकड़े लग जाएंगे। और यदि गोबर की हेल सिर पर रखी और शरीर में ले जाए ना रास्ते में, तो चाहे 10 घंटे तक खड़ी हो जाए, सारा दर्द समाप्त हो जाता है। या सुन लिया जाए वहां दावत खाने जाना है, तो सारा दर्द भाग करके वो तैयार हो जाती है। दर्द होते हुए भी वहां डांस करने लग जाती है। चंचलता भी बहुत है। माया यही देवी चाहे तो संसार में जो घर होगा उससे दरिद्री बना दे, और यह चाहे तो उसी को राजसीय भाव में पहुंचा दे, क्योंकि यह जो स्त्री है वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। लक्ष्मी बन करके इसने अच्छे अच्छे को बढ़ाया है और माया बन करके अच्छे अच्छे को धराशायी कर दिया। साहस, अंगत, चपलता, माया। और फिर 5वां क्या है? डर भी इतना है, कहीं कोई रात को की कुंडी लगा कर के मुझे तो डर लगता है, आप भी लगा कर क्या भय भी बहुत ज्यादा बना। अब एक ये सोचती नहीं है, यदि कोई चलता फिरता बाबा जी भी आ जाए ना और वो कहने लगता है कि मैं जो कुछ जानता हूँ, तो उसी बाबा जी को पूछने लगते हैं। ये न सोचेगी कि ये कौन है, कहां से आया है, ये कोई चोर है कि वो चक्का है या कौन है। उसके चक्कर में आकर के पता नहीं कितने घरों से चोरी हुई, आज सुनते हो। यानी सोचते नहीं समझते उस काम को कर बैठते। असोच यानी अपवित्र, इसीलिए नहीं चलता है। इसलिए शास्त्र ने कहा है स्त्री को कभी भी, चाहे लड़कियां हैं, उनको भागवत का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि इस अवस्था में जब हम रसोई में जाने के लायक न रहते, पूजा पाठ करने के लायक न रहते, तो हम परम पावन ग्रंथ के सामने कोई बैठ जाए तो यह अन्याय नहीं, अपवित्रता नहीं। इसमें कहा जाता है कि जो श्रोता है, जो स्त्री रूप में है, वो तो नरकगामी है ही है, परंतु उसके सामने जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी नरकगामी अवश्य बन जाते हैं। कहते हैं कि बुराई करने वाले से ज्यादा सुनने वाले को पाप लगता है। फ्रेंड्स बोलिए जय श्री कृष्ण। असौच, अपवित्रता, हटाया। कभी तुमने पुरुषों को देखा है कि किसी ने टोना किया या टोटका किया या किसी के घर पर कुछ डाला या कुछ बुरा सोचा? ये जितने भी उल्टे सीधे कार्य किसमें होते हैं? आप ही बता दो, मुझे ना बताने का। स्त्रियां ही करती हैं, कन्फर्म है। यदि किसी का संतान नहीं है और कोई उल्टे सीधे, देखो बताने वाले भी उल्टे सीधे लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है। वो क्या करती हैं, उनको बता दिया जाए तेरे पुत्र हो जाएगा, तो फलाने का पुत्र उस पर ये कर दे। सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, दया भाव नहीं दर्शन कराएंगी और वह उस काम को कर बैठती है। ऐसा भी भाव है। इसका मतलब है स्त्री अदया भाव में भी जब आती है तो वह सबको नष्ट कर डालती है। अब 8 सदा बोल रहे, अरे राजा तू उन पर अपमान कर रहा
राजा रघुवर भद्रदेव के आश्रम में जा रहे थे शिक्षा लेने के लिए। आज राजा भरत जी से ही बहुत सब कुछ ब्राह्मण से ही प्राप्त हो गया। उनके चरणों में नमन करते हुए पुनः अपनी नगरी को लौट गया। रवि से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक छोटा सा चरित्र शेष है, समय हो तो कहूंगा, नहीं तो नहीं। अभी प्रहलाद जी का चरित्र शेष है। किसी को जल्दी तो नहीं? हाँ, 10 मिनट में ही हो जाएगा। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। यहाँ पर प्रसंग के हिसाब से हम आते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का भी सुंदर भाव है, 28 नरकों का भी वर्णन है, समुद्र मंथन का भी वर्णन है, जो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं का जो वंश विस्तार है वो भी बहुत बड़ा वर्णन है। अनेक वर्णन, सबका वर्णन हम नहीं कर पाते क्योंकि एक प्रसंग में पूरे 2-3 घंटा निकल जाते हैं। भाव आया है कि जब हिरण्याक्ष का वध परमात्मा ने कृष्ण नारायण ने मेरे भाई का वध किया है, मैं उससे बदला अवश्य लूंगा। रुसाभानु उनके भाई की पत्नी है, वो सामने आई, रुदन करने लगी। बोले चिंता मत करो, मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि नारायण को ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि नारायण को देख लूंगा। ऐसा भाव लेकर के आज हिरण्याकश्यप ने तपस्या का भाव लिया। उनकी धर्म पत्नी है जिसका नाम है कयादु, बड़ी सुशील है, धर्मशील है। जब गया तपस्या के लिए, यहाँ थोड़ा सा भाव हुआ। एक तोते के बालक ने स्वयं नारायण ने लीला रचाई, स्वयं नारायण ही तोते का रूप धारण करके आए और वृक्ष से आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप बोला, आज का मेरा जो समय था शुभ मुहूर्त नहीं था, मैं तो तपस्या के लिए बैठा, इतने में इसने मेरे शत्रु का नाम ले दिया। ऐसा भाव लेकर घर पर आए। कयादु बोली, आप तो गए थे तपस्या के लिए, वापस क्यों? बोले आज का मुहूर्त तो ठीक नहीं था। बोले क्यों? बोले एक तोते के बालक ने मेरे शत्रु का नाम ले दिया। बोले प्रभु, अब उनको पता है कि शत्रु कौन है? कयादु बोली, प्रभु उसने क्या नाम लिया? बोले उसने कहा नारायण नारायण नारायण। जिसने आज तक नाम न लिया हो, आज वो नाम ले रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो कयादु जब जल देती ना, प्रभु मैं तो भूल गई उस तोते के बालक ने क्या कहा। बोले नारायण नारायण नारायण। भोजन पवाती फिर पूछ लेती, प्रभु उस तोते के बालक ने क्या कहा। नारायण नारायण नारायण। जब शयन किया तो पर भी पूछ लिया। क्रोधावेश में आकर के आज लड़ी लगा दी उस हिरण्याकश्यप ने कि सुन ले, अच्छी तरह कान खोल के सुन ले। उसने कहा नारायण 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 नारायण। ऐसा भाव प्रवाहित हुआ, 108 मनकों की माला को पूरा कर डाला। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। उसी समय भक्त प्रहलाद गर्भ में प्रवेश कर गए। तपस्या के लिए गए हिरण्याकश्यप। डाल करके लास्ट में स्पर्श करना चाहिए। शक्राय नमः इंद्राय नमः, जिससे वो फल में प्राप्त हो जाता, अन्यथा इंद्र चोरी करके ले जाता। घबराने लगा हिरण्याकश्यप, इतना साहसी तो इसका बालक कितना राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाए, ऐसा सोचने लगा। कयादु को पकड़ करके ले जा रहा है, मारना चाहता है, ये ना रहेगी तो बच्चा कैसे रहेगा। इतने में आगे नारद नारायण नारायण। क्या कर रहे हो इधर? अरे तुम्हें पता नहीं इसमें परमात्मा का भक्त। नारद बाबा कयादु को अपने आश्रम में लेके तोषणी विद्या का पान कराया, सुंदर सुंदर ग्रंथों का पान कराया, भगवान के नाम का सुंदर पान कराया। वह बालक नारायण भक्त बन करके तैयार हो गया। हिरण्याकश्यप की तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी आए वरदान के लिए, वरदान मांगो। बोले प्रभु ऐसा वरदान दे दो मैं अमर हो जाऊं और विष्णु को देख लूं। ऐसा वरदान किसी को नहीं मिलता है। एक की जगह चाहे अनेक वरदान मांग ले, वो चल जाएगा, पर अमरता का शब्द मेरे सामने मत कहो। ठीक है प्रभु, ना मैं नर से मरूं ना किसी शेर से मरूं।
ना मैं बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं, ना बाएं मरूं, ना सूखे से मरूं, ना गीले से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना पुत्र हो गया और प्रसन्न हो गया। थोड़ा पुत्र बड़ा हुआ, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संग और अमर्क, दोनों को बुलाकर के कहा इनको सुंदर सुंदर राजनीति सिखाओ। ठीक है। अब उसके अंदर तो राजनीति का थोड़ा सा भी भाव नहीं, केवल धर्म की नीति ही नीति है। जैसे ही संग अमर्क ले गए आश्रम पर, अब तो केवल एक शब्द कह दे, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बल्ब लगाया जाए और एक में सही बल्ब लगाया जाए तो सही वाला बल्ब जल जाएगा, पर फ्यूज बल्ब को कितने भी हाई वोल्टेज देवों को जल नहीं पाएगा। उसी तरह से जितने भी दरबारे थे वो सारे के सारे सही बल्ब थे, पर केवल करंट नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही करंट मिला प्रकाशित हो गए, परंतु जो हिरण्याकश्यप था ना, वो तो फ्यूज बल्ब की तरह था, कितना भी करंट लगाओ परमात्मा से शत्रुता रख रहा है। संगमर को बोला ये क्या सिखा रहे हो, मुझसे विपरीत चल रहे हो, मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो। संगमर को बोले प्रभु कृपा करना, हम तो सोच रहे थे इसके गुरु हम हैं, परंतु ये तो हमारा भी गुरु निकला। इसने तो अपनी विद्या स्वतः हमें सिखाती, प्रभु कृपा करो कृपा करो। बोले ऐसे नहीं माने। कोई पूछा मानते हो या नहीं? बोले उस सच्चे पिता का साथ में नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरा तो नारायण है, दूसरा संसार में कोई नहीं। और पिताजी सुनो, तुम सांसारिक बताओ तो मैं भी समझाता हूँ, उस नारायण के अलावा सत्य दूसरा है ही नहीं कोई। आप भी उसी नारायण का भजन करो। क्रोध आ गया, अरे कोई है जो इसे यहाँ से ले जाए, दरवाजे को ले जाओ और पर्वत से नीचे गिरा, उसको प्राण कह रहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जो मेरे शत्रु का साथ देगा। दरबारी लेकर के गए, पर्वत से गिरा रहे हैं, घबराए नहीं। हे प्रभु, आपके नाम की जो शक्ति है वो चौं और व्याप्त है, जाको राके सानिया मार सकेगा कोई। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालना माता करता उसका जिसका रक्षक कृपा विधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज ऊपर से गिराया, परंतु मैया पृथ्वी ने अपने आंचल को पसार लिया, भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। आए दरबारी, बोले मार दिया? बोले हाँ। जावेगा शाम को आज कीर्तन करते हुए हाथी लाओ, उनको शराब पिलाओ, उनको मतवाले बना दो, उनके सामने से छोड़ दो, वो अपने पैरों से कुचल डालेंगे। करके देख लो। मतवाले हाथी छोड़े, सामने गजानंद का ध्यान किया। हाथी कुचलने की तो चलेगा, अपने सूंड से उठाकर अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया स्वयं प्रहलाद को, और नाच रहे, आनंद ले रहे। समझ नहीं पाए। तेल को गर्म करा दो, उबलते हुए तेल में से डाल दो, कैसे भी हो से मार डालो। उबलता हुआ तेल खोल रहा है, संसार देख रहा है, उबल रहा है, परंतु जैसे ही डालने को हुए भक्त प्रहलाद ने चंद्रमा का ध्यान किया, तेल शीतल हो गया। उनको पता ही नहीं चल पा रहा है, संसार भग रहा है। बच गए। भूखे शेरों
के सामने डाला, माँ सिराली का ध्यान किया और मैं समाहित हो गई। भक्त प्रहलाद के साथ में क्रिया कर रहे, सर्पों के साथ में छोड़ा। आज भोले बाबा का ध्यान किया, आज सर्पाकार भाव किलोल कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया। कयाधु को बुला करके कहा, तुझे अपने हाथ से इससे हराहर विस्पान कराना है। मैया का ममत करे तो करे क्या? विचार कर लिया, जिसने आज तक रक्षा की है वो परमात्मा आज भी रक्षा करेगा। दूध में आज निष्पाप मिला करके, जहर मिला करके पिलाया। भोलेनाथ का ध्यान किया, जो समुद्र मंथन में स्वयं हराहर इसका पान करे तो भक्तों की रक्षा क्यों न करते। उसी समय विष को पान करके दूध का पान स्वयं ध्रुव महाराज कर रहे हैं। एक नहीं अनेक आने की व्यवस्था है। कार्य कोठरी में भी करवा दिया, जिसमें कोई बचता नहीं है। भूखा मरवाना है, इसको ऐसा भाव लेकर के साथ तारे ठोक दिए। परंतु स्वयं जब लक्ष्मी जी भगवान नारायण के लिए भोग लेकर के आए, बोले नहीं, जब तक मेरा भक्त भोजन नहीं करेगा तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। लक्ष्मी जी कयाधु का रूप धारण करके काल कोठरी में प्रवेश करके आज भक्त प्रहलाद को भोजन पवा रहे। बस महीनों बाद आनंद से, पहले तो दुबले पतले थे, आज तो चकाचक हो गए। ये कैसे हुआ समझ नहीं पाया। इतने में आगे बहन होलिका, भैया चिंता मत करो। संकीर्तन भाव में एक दिन जा रहे थे, भक्त प्रहलाद कुमारी रास्ते में पड़ी। उसके आवाज के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे घरे के अंदर वो भी रुदन कर रही थी कि मैंने आगे छोड़ दिया, मैं करूं तो करूं क्या। भक्त प्रहलाद बोले, भैया एक बात बताओ, परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आज तक मेरे पिताजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तुम ना 24 घंटे परमात्मा का अष्टयाम कीर्तन करो, परमात्मा रक्षा अवश्य करेंगे। उन्होंने भी कीर्तन किया। जैसे ही तीसरे भाग पूरा क्या देखा, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए निकले। आनंद प्रतीत होगा, सबके मन में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास आ गया कि परमात्मा सत्य है, असत्य तो केवल हिरण्याकश्यप है। होलिका आई, बहन बोली, भैया के कष्ट का निवारण मैं ही करूंगी। भैया मेरे पास समय शीतल सौल है, अग्नि के मध्य से लेकर के बैठूंगी, मैं शीतल सौल ओढ़ लूंगी, इसे जला करके राग कर दूंगी। मेरे भाई का शत्रु तो मानो मेरा शत्रु। ऐसा भाव लेकर के वह भूमिका आज अग्नि में प्रवेश कर गई, जहां पर भक्त प्रहलाद ने स्वयं वायु देव का चिंतन किया। अग्नि प्रवेश कराने के बाद में वायु जोर से चली, शीतल सौर उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आया। होलिका जल करके राख हो गई। आज भी यह पर्व जिसको देखना हो, हमारे मथुरा में एक थालेन गांव है और थालेन का पन्ना आप इसमें निकाल सकते हैं। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में कोसी के पास में थालेन गांव है। आज भी वहां भक्त प्रहलाद के रूप में पन्ना निकलता है। बहुत बड़ा परिकोटा, बहुत ऊंचाई होती है, उसमें आग लगा दी जाती है और उसे ऊपर से चढ़ करके नीचे तक आता है, उसके रोम तक आज भी नहीं जलता है। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। आज भी वह सत्य सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आज पूर्ण कोशिश प्रहलाद के लिए की, जब नहीं जला हिरण्याकश्यप पछताने लगा, मैं तो अपनी बहन को दे बैठा इसके चक्कर। बुला लिया कि अब तेरा काल तो मैं ही बनूंगा, बता तेरा परमात्मा कहाँ है। एक खम्भे को लाल करा दिया, आज तुझे इससे निपटा करके मार डालूंगा, अपनी तलवार के द्वारा, खड़ग के द्वारा मार डालूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य खो गया भक्त प्रहलाद। जब लाल खंभे को देखा, आज थोड़े से घबराए और अपने पिताजी से विनती करने लगे, हे पिताजी, मोहे राम नाम प्यारो, मोहे मत मारो,
नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो मत मारो पिताजी ना मारो ना मारो, मत मारो पिताजी ना मारो ना मारो, बोले श्याम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। एक बिना पिताजी तुमने पर्वत को गिरवायो, और एक बिना पिताजी तुमने पर्वत को गिरवायो, रक्षा कर धरती मैया ने आके गोद उठायो, धरती मैया ने आके गोद उठायो, कान्हा बंसी बारो, वही है मेरा रखवारो, बोले राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। और एक बिना पिताजी तुमने हाथ से बुलवायो, एक बिना पिताजी तुमने हाथ से बुलवायो, रक्षा कर गई गजानन ने उनके बीच समायो, रक्षा कर गई गजानन ने उनके बीच समायो, बाबा मारो, पिताजी मोहे मत मारो, बोले राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। और एक दिन पिताजी तुमने सरदम से रजवायो, एक दिन पिताजी तुमने सरदम से रजवायो, और एक दिन पिताजी तुमने विष्णु को जलवायो, एक दिन पिताजी तुमने विष्णु को जलवायो, और ऐसे देख के भोले बाबा कैलाश चल आयो, ऐसे देख के भोले बाबा कैलाश चल आयो, पी गयो डमरू पिताजी मोहे मत मारो, पी गयो डमरू पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। अकाल पुत्री बंद कराते विष्णु को जलवायो, अकाल पुत्री बंद कराते, अकाल पुत्री बंद कराते भूखों भी मरवायो, अकाल पुत्री बंद कराते भूखों भी मरवायो, और ऐसे देखवा नारायण ने लक्ष्मी हाथ भिजवायो, और छप्पन भोग नारायण ने लक्ष्मी हाथ भिजवायो, मैं तो प्रेम भोग पायो, पिताजी मोहे मत मारो, मैं तो प्रेम भोग पायो, पिताजी मोहे मत मारो, बोले राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। और ना मारो पिताजी ना मारो ना मारो, और ना मारो पिताजी ना मारो ना मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। और धुआं होलिका को जलवाते अग्नि बीच जलवायो, और धुआं होलिका को जलवाते अग्नि बीच जलवायो, और कृपा कर दई वायुदेव ने शीतल सौर उठायो, और कृपा कर दई वायुदेव ने शीतल सौर उठायो, पिताजी मोहे मत
भक्त है वो विचलित हो रहा है, देरी नहीं लगाई, लाल खंभे पर चींटी बनकर के चलने लग गए। थोड़ा साहस बढ़ा, जब लाल खंभे से एक चींटी नहीं जल पा रहे तो मेरा क्या भी कर सकता है। साहस बढ़ गया। भेड़ा कैसे बोला, बता मेरे परमात्मा कहाँ है? बोले ऐसी जगह ऐसी है जहाँ मेरे परमात्मा नहीं है। बोले बता, बोले मुझ में, तुझ में, घर में, खंभ में, सब में मेरा परमात्मा व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तेरे पिताजी अब ही मान जाओ, अभिमान पिताजी मेरी कण कण में हर छायो, अभिमान पिताजी मेरी कण कण में हर छायो। सो गाइस आज मैं 2 घंटे और कुछ मिनट लाइव आया था, उसमें आपने देख लिया होगा। तो गाइस अब आरती हो रही है, अब एंड हो रही है, और लाइव के बाद का भी व्लॉग आपने देख लिया होगा। अब आरती की देखिए। आरती करवा लो आरती के बाद। शांति